Om Shanti. Good morning, Namaste, and a very warm welcome to today's spiritual discussion. लाइफ में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है अच्छा इंटेंशन होना और दूसरा होता है एक अच्छा प्लान ऑफ एक्शन होना या ये कहे एफर्ट्स करना। और बहुत बारी ये चीजें होती है कि इंटेंशन तो हमारा अच्छा होता है, किसी चीज को हम करना चाहते हैं, लेकिन एक्शन में वो आ नहीं पाता, इम्प्लीमेंटेशन में समय लग जाता है। तो कैसे इस ब्रिज को हम इस गैप को हम ब्रिज करें, कैसे इस डिफरेंस को हम खत्म करें, आज इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। हमें गाइड करने के लिए कमल भाई जी साथ में जुड़े हुए हैं। कमल भाई जी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू सो मच। भाई जी, अगर एक प्रश्न हम मेजोरिटी लोगों के आगे रखे कि क्या आप अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड है जिस भी चीज को आप कर रहे हैं, या जितना भी आप एफर्ट कर रहे हैं, या इवन अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से सेटिस्फाइड है, तो मेजोरिटी का यही आंसर होता है कि जितना हम कर रहे हैं उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है या सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। तो बहुत बार लाइफ में होता है कि इंटेंशन हमारा सही होता है या किसी चीज को करने का इंटेंट बहुत होता है, लेकिन फिर भी वो एक्शन में नहीं आ पाता। तो ये डिफरेंस क्यों होता है और इस गैप को कैसे हम ब्रिज करें? बिल्कुल, देखिए, एक होता है किसी भी चीज़ का इंटेंशन होना या किसी भी चीज़ का ज्ञान होना कि ये सही है, ये गलत है ना। और दूसरा है कि वो हमारे जीवन में आ जाए, वो हमारे संस्कार बदल जाए। तो ये दोनों में गैप क्यों रहता है, उसका मेन कारण होता है पावर, शक्ति। कि कई बार हमें पता है ये सही है, ये गलत है। जैसे कई लोग जब पूछा जाता है अलग अलग सेशंस में कि गुस्सा करना सही है या गलत है, तो 99% लोग यही उत्तर देते हैं कि नहीं, गुस्सा करना गलत है। लेकिन फिर जब पूछा जाता है कि फिर आप क्यों करते हैं, चाहे बच्चे भी हैं, तो ज्यादातर लोगों का आंसर आता है कि हम करते नहीं है, गुस्सा तो अपने आप आ जाता है। हम चाहते हैं कि गुस्सा ना हो, सोचते हैं सुबह सुबह उठकर कि आज गुस्सा नहीं करना है, नहीं करना है, फिर भी आ जाता है जब सिचुएशन कोई ऐसी आती है, जब कोई हमें गलत बोलता है, जब कुछ हमारे अनुसार नहीं होता है, तो फिर हमें ये गुस्सा आ जाता है। रीजन क्या है इसका? पता है, ज्ञान है कि गुस्सा गलत है, क्रोध एक विकार है, सुना है, पढ़ा है, सब कुछ है, पर शक्ति की कमी है। अब वो शक्ति कहाँ से आएगी? वो आएगी मेडिटेशन के थ्रू, है ना। एक होता है ज्ञान सुनना, फिर दूसरा होता है कि हम उस पे मनन चिंतन करें, सोमान का अभ्यास करें, एंड मेडिटेशन, परमात्मा से कनेक्ट हो। जब आत्मा परमात्मा से कनेक्ट होती है, उस सुप्रीम पावर से कनेक्ट होती है, तो आत्मा की शक्ति इंक्रीज होती है। और इस चीज को, सोमान जो हमें परमात्मा ने दी है, उसको बार बार रिपीट करने से भी आत्मा की पावर बढ़ती है। और जब वो शक्ति बढ़ती है, तब फिर जो नॉलेज या इंफॉर्मेशन कहें, क्योंकि जब तक वो जीवन में नहीं आया तो उसको नॉलेज भी नहीं कह सकते, इंफॉर्मेशन ही है वो सिर्फ। तो वो फिर हम एक्चुअल में जीवन में हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, जब उसको परमात्मा से जब कनेक्ट होते हैं एंड सोमान का अभ्यास साथ साथ करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल गुस्सा आता है, तो उसकी जगह हमें क्या सोमान का अभ्यास करना पड़ेगा? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है, परमात्मा मेरे साथ है, वो शांति के सागर है, मैं मास्टर शांति का सागर हूँ। और फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। मेडिटेशन किया, सोमान का अभ्यास किया, एंड फिर अटेंशन रखना पड़ेगा पूरे दिन भर में। जब भी गुस्सा आ रहा है, थोड़ा सा इरिटेशन हो रही है, उस समय याद दिलाना पड़ेगा हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तब जाकर फिर इम्प्लीमेंटेशन की ओर हम बढ़े। वेरी ट्रू भाई जी। तो तीन स्टेप्स हमेशा परमात्मा बताते हैं: सुनना, समाना और बनना। सुन तो हम लेते हैं, लेकिन उसका स्वरूप, उसका एम्बॉडीमेंट नहीं बन पाते, और इसलिए मेडिटेशन की जरूरत होती है क्योंकि उससे हमें शक्ति मिलती है। स्पिरिचुअल स्टडीज, अफर्मेशन, ये सारे पाइवोटल रोल प्ले करते हैं। भाई जी, बहुत सारी सोल्स का ये इशू होता है, ये महसूस होता है इवन स्पिरिचुअल जर्नी में या हमारे पढ़ाई में, बिजनेस में। ऐसा लगता है कि चीजें अटक गई है, एक जगह पर हैंग हो गई है। कुछ बच्चे होते हैं जिनसे बात होती है, 10 अटेम्प्ट हो गए एग्जाम को देते हुए, 12 अटेम्प्ट हो गए,
क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लाइफ एक जगह पर आकर रुक जाती है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम, इंटेंशन तो हमारा अच्छा है लेकिन एक्शन कुछ नहीं हो पा रहा, या इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं हो पा रहा, तब हम क्या करें? बिल्कुल, देखिए इसके अगर हम देखें तो कई तरीके से हम इस चीज़ को देख सकते हैं। अलग अलग नज़रिया हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मान लीजिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि हम उस एग्जाम की तैयारी क्यों कर रहे हैं। ना, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है। क्योंकि 90% जो लोग हैं आज, वो जो भी चीज़ें कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें बस पैसा चाहिए, हमें नेम फेम चाहिए, पद पोजीशन चाहिए, है ना, और वहां से खुशी मिल जाएगी। मतलब अगर आप देखें कि ये जो रास्ता है यही गलत है ना एक्चुअल में देखा जाए तो। क्योंकि अगर बचपन से ये प्रोग्रामिंग हुई हुई है कि हम ये करेंगे, फिर हम ये बनेंगे, और फिर उसके बाद लोग हमें रिस्पेक्ट करेंगे या फिर ऐसा होगा, और फिर वो जो इमेज दिखाई जाती है हमें लगता है कि वो सत्य है। बट उसमें बहुत सारी चीजें छुपी हुई होती हैं। वो बाद में पता लगती हैं जब प्रैक्टिकल में हम वहां पहुंचते हैं। तो पहला तो यही क्वेश्चनिंग साथ साथ करना बहुत जरूरी है। आध्यात्मिकता का मतलब क्या है कि हम जो भी एक्शंस ले रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हम उस पर क्वेश्चंस कर सके, है ना। क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं है कि हम उस चीज को नहीं करेंगे, पर उसका ये है कि हम क्यों कर रहे हैं इस चीज को, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये बन भी जाएगा ना व्यक्ति। मान लीजिए उसने इतना पैसा कमा भी दिया, इतना ये हो भी गया, बट स्टिल खुश रहना या नहीं रहना, वो एक इंटरनल चीज है। हम सबने देखा है बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ऊंची पोजीशन पर है, बहुत पैसा है, स्टिल वो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं। दे आर नॉट ग्रेटफुल, दे आर नॉट हैप्पी, है ना। और कुछ ऐसे हैं जो जिनके बाहर अगर देखें तो बहुत सारे अचीवमेंट्स नहीं भी होंगे शायद बाहर के लेवल पे, बट उन्होंने समझ लिया है कि बाहर सब कुछ नहीं है। अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बाहर मेहनत नहीं करनी है या फिर हमें अपने आप को उस पोजीशन पे नहीं लेके जाना है। इसका मतलब ये नहीं है, बट ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हैप्पीनेस तो तब तक नहीं मिलेगी जब तक मन शांत नहीं है, जब तक मन प्रेजेंट में नहीं है। तो ये समझ लिया। अब फिर लगता है कि हाँ मुझे ये करना है क्योंकि कुछ तो करना ही है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिससे लोगों की भी हेल्प हो। मान लो आप ऐसा कोई चीज करना चाहते हैं, तो वहां पर फिर हमें उस चीज को हम कर रहे हैं, ठीक है ये करना है, पर फिर इम्प्लीमेंटेशन या हम कहीं रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं, वो फिर चीजें देखनी पड़ेंगी कि डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, या हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कंपैरिजन कंपटीशन इस चीज में हम जा रहे हैं, स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं, है ना। तो वो कब चीजें ये खत्म हो जाएंगी, जब हम दिन भर में खुद के साथ बैठना शुरू करेंगे, डिटैच होना शुरू करेंगे, सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास करेंगे, तो ऑटोमेटिक वो शांति, वो खुशी हमें अनुभव होगी। एंड फिर वो जो प्रेशर है, वो जो सिचुएशन तो रहेंगी बाहर, बट वो जो स्ट्रेस हम क्रिएट कर रहे थे या फिर हमें डिस्ट्रैक्शंस हो रहे थे, वो होने बंद हो जाते हैं। क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस भी क्यों होते हैं, जब हम दुखी होते हैं ना, परेशान होते हैं, खाली होते हैं, तब डिस्ट्रैक्शंस हमें अट्रैक्ट करते हैं। जब हम मेडिटेशन के थ्रू, सोल कॉन्शियसनेस के थ्रू उस खुशी को एक्सपीरियंस करते हैं, तो फिर डिस्ट्रैक्शंस भी अपनी ओर अट्रैक्ट करना बंद कर देते हैं, और हम एक चीज पे फोकस कर सकते हैं। राइट भाई जी। तो इवैल्यूएट करना, रिफ्लेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी ऐसा महसूस हो कि अ, उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है एफर्ट से, सक्सेस नहीं मिल रही है, तो कुछ क्वेश्चंस भी अपने आप को करने होंगे, इवैल्यूएट भी करना होगा, खुद को थोड़ा ब्रेक भी देना होगा, ज्ञान योग से रिचार्ज भी करना होगा। भाई जी, इम्प्लीमेंटेशन तो फिर भी सेकंड चीज है। इंटेंशन होना भी कितनी अच्छी बात है। कई बार हम कोई चीज नहीं कर पाते, मान लीजिए सुबह योग करना है, रेगुलर नहीं कर पा रहे, लेकिन उसका इंटेंट रखना भी तो कितनी अच्छी बात है। एक बहुत अच्छी लाइन है कि निकले हैं मंजिल की तलाश में, भटके हुए ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं।
तो ये बात कई बार हम अप्रिशिएट नहीं कर पाते, और धीरे धीरे फिर जब प्रयास करते रहते हैं तो एक टाइम जरूर आता है कि हम रेगुलर हो जाते हैं उस चीज में। तो ये भी थोड़ा समझना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज को करना चाहते हैं ना, क्योंकि सबसे पहला तो इंटेंशन ही है ना एक्चुअल में देखा जाए। पहली चीज जो है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और वो बहुत मोटा है मान लीजिए, और वो पतला होना चाहता है। अब शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत यहीं से होगी, उस रियलाइजेशन से ही होगी ना। पहले तो ये रियलाइज करना कि नहीं, ये हेल्थ प्रॉब्लम है जिसके कारण और सारी बीमारियां आ सकती हैं, और मुझे पतला होना है। अब शुरू शुरू में क्या होगा, शायद उसकी ईटिंग हैबिट्स नहीं चेंज हो पाएंगी, उसने शायद एक्सरसाइज नहीं की, तो वो नहीं हो पाएगा, बट वो एक बैठ गया अंदर कि करना है मुझे। तो आप देखेंगे कि सूनर और लेटर वो चीज करना वो शुरू कर देगा थोड़े थोड़े लेवल पे। अब यहाँ हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम छोटे छोटे स्टेप्स लें, वो बहुत जरूरी है। जब छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं ना, हम कई बार सोच हमें क्या लगता है कि हमें कुछ बड़े बड़े स्टेप्स लेने हैं, तो फिर उसी वेट करते रहते हैं। तो मान लीजिए किसी को एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी, या फिर थोड़ा सा भोजन का कम करना है, तो अब ये कहाँ से शुरू करें? मान लीजिए एक्सरसाइज की बात है, तो आप ये शुरू कर लीजिए कि मुझे सुबह 5 मिनट एक्सरसाइज जरूर करनी है हर दिन, कुछ भी हो जाए, ठीक है। और शाम को 5 मिनट जरूर करनी है। तो 5 मिनट बड़े नहीं लगेंगे, हम आराम से कर लेंगे। अच्छा, जब आप सुबह सुबह 5 मिनट कर रहे हैं, मतलब आप ये अपने आप को ऐसा कम से कम 5 मिनट करनी है। अब क्या होगा, अब जब आप कर रहे हैं 5 मिनट, तो ऐसा तो है नहीं कि हर दिन आप सिर्फ 5 मिनट करेंगे। किसी दिन 10 मिनट कर लिया, किसी दिन 15 मिनट हो गया, किसी दिन 1 घंटा भी हो गया, कोई बात नहीं। अच्छा, किसी दिन आप बहुत बिजी थे, आप कुछ नहीं कर पाए, आपने लेकिन 5 मिनट जरूर निकाले। अब इससे क्या होगा, इससे हमारी जो कंटिन्यूटी है, कंसिस्टेंसी जिसको हम बोलते हैं, वो ब्रेक नहीं होगी। और फिर ये हर किसी का अनुभव है कि 10 दिन 15 दिन जब करते हैं ना, जब वो शरीर में चेंजेस थोड़े थोड़े दिखने शुरू होते हैं, तो फिर वो ऑटोमेटिक वो डोपामिन रिलीज होना शुरू होता है, वो अच्छा लगता है हमें, फिर वो कंटिन्यू होना शुरू हो जाता है। तो छोटे छोटे स्टेप्स लें, और किसी भी चीज की अगर शुरुआत कर ली है, तो 99.99% चांस है कि हम जो मंजिल है वहां तो पहुंच ही जाएंगे। हाँ, पेशेंस रखना पड़ेगा, अपने को भी बार बार अप्रिशिएट करना पड़ेगा, डिमोटिवेट नहीं होना है, हिम्मत नहीं हारनी है, उस चीज में लगे रहना। बट अगेन हमने जैसे कहा ना, लगे रहना है, करना है, तो वो भी कुछ केसेस ऐसे होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं, जहां हमें मान लीजिए कोई चीज ऐसी हम कर रहे हैं जिसमें नहीं क्रैक हो रहा है, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, तो वहां पर समझदारी यही है, क्योंकि देर आर सो मेनी ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस हैं और भी। हम कई बार एक ब्लाइंड हो जाते हैं कि नहीं बस इतना ही है, एक जैसे बोलते हैं ना कुएं का मेंढक, वैसा बन जाते हैं। तो थोड़ा सा अपने दिमाग को हमें एक्सपेंड करना है, थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है, तो हमें समझ आएगा कि नहीं, इस ये चीज जब मैंने इतनी बार ट्राई कर लिया वो नहीं हो रही है, इट्स ओके। उसको अपना, कई लोग बोलते हैं ना, हमने सपना बना लिया उसको, वो हमें थोड़ी सी चेकिंग करनी है, समझदार बनना है कि किसी और ने वो हमारा सपना बनाया है, या हमारा ही वो सपना है, या अपने माइंड को एक्सपेंड करना है कि देर आर सो मेनी ऑप्शंस। तो कुछ जगह है जहां हमें हिम्मत नहीं हारनी है, लगे रहना है। बट कुछ केसेस हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर थोड़ा सा हमें चेकिंग करनी है, और हो सकता है कि उस चीज को छोड़ना ही सॉल्यूशन हो, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है। राइट भाई जी, तो ये कितनी इम्पोर्टेंट बातें हैं, क्योंकि कई बार हम इन्हीं बातों में उलझ जाते हैं और फिर कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाता। आज हमने बहुत इम्पोर्टेंट बात पर स्पिरिचुअल डिस्कशन किया। कुछ समय पॉज और रिफ्लेक्ट जरूर आज हम करेंगे इस बात पर। कल इसी तरह हम स्पिरिचुअल डिस्कशन के लिए साथ में जुड़ेंगे। आज के इस खूबसूरत सेशन के लिए आप सभी का, परमात्मा का और भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति भाई जी। थैंक यू वेरी मच। हम शांति, थैंक यू वेरी मच। अभी हम 2 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे, पूरा ध्यान खुद पर, सब बातों से ध्यान हटा लें,
मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। आई एम अ पावरफुल बीइंग। सर्वशक्तिवान की संतान। मैं आत्मा हूँ, मस्तक के मध्य चमक रही। मेरा प्रकाश चारों ओर फैल। मेरे अंदर शक्ति है ज्ञान को जीवन में धारण करने की। ओम शांति। शुक्रिया।